इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आंखें न्यूज 24 देखने वाले सभी दर्शकों को महाअष्टमी की शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महाअष्टमी आज पूजा पंडालों में उमड़ी भक्तों की भीड़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के विभिन्न पूजा पंडालों में की पूजा अर्चना, बिहार की सुख समृद्धि की कामना की। महाअष्टमी के मद्देनजर खोइंचा भरने की परंपरा का सुहागिनों ने किया निर्वाहन, मां से सुख समृद्धि की कामना की। मैं भी दुर्गा। पटना के आनंदपुरी में इंडियन बैंक द्वारा लगाया गया सेल्फी पॉइंट बना आकर्षण का केंद्र, महिला सशक्तिकरण की परिभाषा को करता है चरितार्थ। अपनी जन स्वराज अभियान के तहत पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम पहुंचे प्रशांत किशोर। कहा, कुम्हार की भांति करता हूं काम। और गोपालगंज जिला का 50वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महासप्तमी के मौके पर दुर्गा पूजा समिति खाजपुरा, दुर्गा आश्रम, डाक बंगला रोड स्थित नवयुवक संघ की दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में मां दुर्गा का दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने राज्य की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। डाक बंगला रोड स्थित पंडाल में देवी दर्शन और पूजा अर्चना के पश्चात सीएम ने समस्त बिहारवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, सीएम के प्रधान सचिव दीपक कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। इस बीच श्रद्धालुओं में उत्साह चरम पर देखा गया। जिलाधिकारी ने बताया कि अगले 3 दिनों तक पटना की प्रमुख सड़कों पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद रहेंगे। हुड़दंग या अशांति फैलाने वालों पर नजर रखी जाएगी। पुलिस के अलावा सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। नियंत्रण कक्ष तथा सभी अनुमंडल में स्थापित नियंत्रण कक्ष से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। इधर दुर्गा पूजा उत्सव में समस्त पटनावासी डूब गए हैं। सड़कों पर मेला सा उत्साह है, हर ओर उल्लास है। 2 साल बाद सड़कों पर भक्तों का रेला लगा है। बच्चों, महिलाओं और युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के हर एक मोहल्ले में माता के दर्शन के बाद लोगों ने आकर्षक पंडालों की खूबसूरती देखी। सड़कों पर भक्तों का सैलाब दिखा। शाम ढलते ही डाक बंगला चौराहा श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया। भीड़ को देखते हुए शाम से रूटों पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया। कोरोना पाबंदियों को हटने के बाद इस वर्ष राजधानी के पूजा पंडालों लाइटिंग देखने सप्तमी को ही बड़ी संख्या में पटनावासी सड़क पर उतरे। राजधानी के पुल पुलियों को इस बार LED लाइट से सजाया गया। जीपी गोलंबर से महावीर मंदिर के बीच पर लाइटिंग की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के प्रसिद्ध सिद्धिपीठ पटन देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार के मंगलमय के लिए कामना की और कहा कि दशहरा के इस अवसर पर तमाम बिहारवासियों को माता शक्ति प्रदान करे, बिहार का विकास हो, स्वास्थ्य बना रहे, सभी का चल हो, मंगल हो और सभी प्रसन्न रहे। इस तरह की पूजा करते हुए मां की आरती उतारी और मां के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद दिया। मंत्रोच्चारण के साथ पटनेश्वरी के शक्तिपीठ में मां की पूजा अर्चना के पंडितों द्वारा करवाया गया, जहां उन्होंने प्रसाद ग्रहण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। आज नवरात्र की अष्टमी तिथि है और आज माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। और अब अभी हम डाक बंगला चौराहे पे हैं। यहाँ पे देखिए माँ की जो भव्य प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है।
माँ का ये स्वरूप अत्यंत ही मनोहारी है। लोग दूर दूर से यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं। काफ़ी भीड़ यहाँ सुबह से उमड़ पड़ी है और ख़ास तौर पे जो महाअष्टमी और महानवमी ये 2 दिन जो होता है वो नवरात्र में बहुत ही खास माना जाता है। अष्टमी और नवमी दोनों दिन माँ को खोइचा भरने की परंपरा होती है। लोग माँ की गोदी भरने यहाँ पे आते हैं। कहा जाता है कि माँ जब मायके आती हैं, यानी दुर्गा पूजा जो है वो पूरे मायके में आती हैं और जब उनकी विदाई की जाती है तो यहाँ पे गोदी भरी जाती है और लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लेकर गोदी भर रहे हैं। यहाँ पे खोइचा भरा जाता है जिसमें चावल, साड़ी, चुनरी, मिठाइयाँ, पान, सुपारी सब माँ को अर्पित किया जाता है और माँ को अर्पित करके ये फिर से माँ के आगमन की कामना करते हैं। माँ से अपने सुख समृद्धि की कामना करते हैं। माँ से कामना करते हैं कि उनका जीवन सुखमय रहे, सुख शांति बनी रहे, जो उनके ऊपर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। यही सोच, इसी श्रद्धा के साथ लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं माँ की होती है। हमारे साथ एक श्रद्धालु बहन से सीधे बात करते हैं। आप आई हैं कहाँ से? एग्जीबिशन। क्या खास है आज अष्टमी में? आज अष्टमी के दिन कहा जाता है कि जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं माता के पास दर्शन के लिए आती है और माँ से मांगती है कि उसके घर में सब कुछ सकुशल हो, उसका जो सुहाग है वो बना रहे। तो हम लोग आते हैं खोइचा भरने के लिए और खोइचा भरते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं माँ को और आशीर्वाद लेते हैं। आज क्या खास माँ से आपने मांगा? कुछ नहीं, सबका जो है 2 सालों से, क्योंकि कोविड में ऐसा रहा कि हम सब कब शायद माँ के दर्शन भी नहीं कर पाए, तो बस ये कि सब कुछ इसी तरह से रहे, खुशहाल रहे सोसाइटी में ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक दूसरे से मिलने जुलने का ये मौका होता है तो ये बना रहे। जाहिर सी बात है कोरोना के कारण जो है वो 2 साल तक ये कहे कि ये भीड़ भाड़ नहीं थी। जो पंडाल थे वो सूने थे क्योंकि माँ की प्रतिमा भी स्थापित नहीं की। कोरोना के कारण बहुत छोटी जगहों पे कहीं कहीं पूजा हो रही थी। इस बार जो है बृहद रूप से ये पूजा हो रही है, इसलिए भीड़ भी काफ़ी यहाँ पे देखी जा रही है। जो श्रद्धालु है बिल्कुल अपनी मनोकामना लेके माँ के चरणों में आ रहे हैं, माँ से कामना कर रहे हैं और यहाँ पे जो है माँ के साथ सेल्फी भी ली जा रही है। बहुत सारे लोग जो है अपने माँ के साथ सेल्फी भी ले रहे हैं कि माँ उनकी मनोकामना को ज़रूर पूरी करें। और इन सभी मनोकामनाओं के साथ यहाँ पे बूढ़े बच्चे हर वर्ग के लोग यहाँ पे आकर माँ से अपनी मनोकामना की कामना कर रहे हैं, माँ से कह रहे हैं। साथ ही साथ जो है पूजा अर्चना भी यहाँ पे की जा रही है, पूजा हो रही है यहाँ पे बहुत मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। सभी माँ से मंगल कामना की गुहार कर रहे हैं, माँ से चाह रहे हैं कि उनकी जो मनोकामना है वो ज़रूर पूरी हो। तो जैसा आपने देखा कि किस तरीके से माँ यहाँ पे सभी लोग जो है अपनी पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं और जाहिर सी बात है माँ सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कैमरामैन समर डे के साथ दिव्या, आंखें न्यूज़ 24। पटना शहर इस बार पूरी तरह से पूजामय हो चुका है और दुर्गा पूजा को लेकर विभिन्न पंडालों में लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है। वहीं कुछ खास चीज़ें जो हैं वो लोगों को खास आकर्षित कर रही है। हम आपको भी बता रहे हैं कि हम अभी आनंदपुरी जो इलाका है वहाँ के जो पूजा पंडाल के पास श्री विजय वाहिनी दुर्गा पूजा समिति के पास है और यहाँ पे एक खास चीज़ जो है वो लोगों को खास आकर्षित करी, वो है ये माँ की जो स्टैंडी लगी है, यानी कि माँ की सेल्फी पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। इंडियन बैंक की तरफ से ये लगाया गया है और यहाँ पे देखिए जो माँ के हाथ हैं उसमें जो नारी का स्वरूप है, नारी एक माँ भी है, एक टीचर भी है, एक शिक्षिका भी है, एक डॉक्टर भी है, ये सारी चीज़ें और एक गृहिणी भी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और लोग जो है यहाँ पे सेल्फी लेकर अपना वो माँ की जो प्रतिमा उसको पूर्ण कर रहे हैं कि किस तरीके से जो नारी का स्वरूप होता है, क्योंकि माँ भी नारी का स्वरूप है और नारी के स्वरूप को किस तरह से दर्शाया जा सकता है वो यहाँ पे देखा जा रहा है। यहाँ पे है हमारे साथ पूजा समिति, जिनसे पूछते हैं इसके पीछे क्या मकसद क्या रहा है? जी एक्चुअली ये हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि ये वुमेन एम्पावरमेंट पे है कि महिला शक्ति, कि एक महिला गृह गृहस्थी के अलावा क्या क्या कर सकती है, कि वो गृह गृहस्थी के अलावा ड्यूटी जाना, काम करना, यहाँ वहाँ दिन रात नाइट ड्यूटी करना, यही संदेश देना चाहते हैं कि महिला वुमेन एम्पावरमेंट। आप यहाँ पे मैम सेल्फी ले रही थी, कैसा लगा और क्या कहेंगे इसके बारे में? एग्जैक्टली ये ओवरऑल पैकेज है कि एक वुमेन फ्रॉम टॉप मतलब मॉर्निंग से लेके नाइट तक, सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं, टीचर नहीं, सारे एक मतलब कम्युनिटी में एक वुमेन का जो रोल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। चाहे वो सेल्फी लेने, ये इसलिए बनाया गया है कि थोड़ा सा इन सब चीज़ के अलावा जो वुमेन यहाँ पे आए, चाहे वो गर्ल्स हो या कोई भी हाउसवाइफ हो, तो वो अपने आप को थोड़ा स्पेशल फील करा सके। सो थैंक यू एंड हैप्पी दुर्गा पूजा टू एवरीवन। थैंक यू। तो जाहिर सी बात है जो सेल्फी पॉइंट है वो ये दर्शाता है नारी सशक्तिकरण की बात आज हर जगह हर स्टेज पे हो रही है, उसी को दर्शाते हुए ये दिखाया गया है कि नारी
कितनी शक्तिशाली है, वो किसी भी रूप में, हर रूप में लोगों को परिपूर्ण करती है, उनकी जो छवि है वो परिपूर्ण होती है। कैमरामैन समर डे के साथ दिव्या, आंखें न्यूज़ 24। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आंखें न्यूज़ 24 के सभी दर्शकन के छठ के और दीपावली के बहुत सारा शुभकामना। नमस्कार, मैं हूं आपकी कायनात अरोरा। मेरी तरफ से आप सबको और आंखें न्यूज़ 24 के दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। I am Shalini Singh, principal of Lulianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अपने जन सुराज अभियान के तहत प्रशांत किशोर भितरहवा गांधी आश्रम पहुंचे। 3 बजे अपने समर्थकों के साथ पश्चिम चंपारण के भितरहवा गांधी आश्रम पहुंचे। अभियान में शामिल लोगों ने प्रशांत किशोर की फूलमाला और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। जन सुराज अभियान के तहत प्रशांत किशोर ने अपने लोगों को संबोधित किया। भितरहवा गांधी आश्रम में गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद अपने लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1990 में भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा प्रदेश और आज भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा प्रदेश बना हुआ है। ये स्थिति आज तक क्यों बनी हुई है? मैंने 11 वर्षों तक राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए काम किया है। मीडिया बताती है कि हमने पैसे भी लिए, इसके लिए अब दूसरे दलों के साथ काम करना छोड़ दिया हूँ। लोगों के प्यार से अगर राजनीतिक दल बना दिया तो इतना तो तय है कि विरोधियों के दांत जरूर खट्टे कर दूंगा। ये बातें हमारे विरोधी भी ज़रूर कहते हैं। हमारा दल भी बना तो उसमें किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक जाति, एक विचारधारा की पार्टी नहीं होगी। ये पार्टी प्रशांत किशोर की भी नहीं होगी, ये पार्टी सभी आम लोगों की पार्टी होगी। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर एक साधारण से गांव का लड़का है, एक सरकारी स्कूल के शिक्षक का लड़का है। सरकारी स्कूल से पढ़कर निकला एक लड़का यूएनओ में काम किया, कई राजनीतिक दलों को चुनाव जिताया। जब ये काम प्रशांत किशोर कर सकता है तब आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मैं कुम्हार की भांति काम करता हूँ, सिर्फ शेप देने का काम करता हूँ, मिट्टी और चाक तो आप लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। राज यात्रा शुरू हो रही है तो इसका क्या उद्देश्य है और क्या लक्ष्य रखा आपने? नहीं, उद्देश्य से पहले भी बताया है। बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए बिहार के लोगों के बीच जाकर उनकी मदद से, समाज की मदद से जो सही लोग हैं उनको चिन्हित करना, उनको राजनीति से जोड़ने के लिए, उनको एक बेहतर बिहार बनाने के लिए एक साथ एक मंच पर लाने के लिए उनसे बात करना, उनसे सीखना, समझना, समझाना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि बिहार के सभी पंचायतों और शहरों के लिए वहाँ के लोगों से बातचीत करके वहाँ के स्थानीय समस्याओं और संभावनाओं के आधार पर एक नए ब्लूप्रिंट को बनाना। और तीसरा, बिहार अगले 10 साल में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो, उसके लिए एक 15-10 साल का ब्लूप्रिंट बनाकर जनता के बीच में रखना। भी आता है प्रशांत किशोर जी, 1.5 साल का ये पूरा सफर आपका जी कैसे आपने? अब 1.5 साल है, अब चल रहे हैं, देखिए आप। कोई पार्टी गोपालगंज का 50वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस को लेकर गोपालगंज में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
जिले के सभी सरकारी भवनों पर ब्लू लाइट जलाकर सजाया गया। वहीं गोपालगंज समाहरणालय में ICDS की तरफ से रंगोली बनाई गई, जिससे पूरे बिहार का नक्शा बनाया गया। 50वें स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम किए गए, जिसमें सुबह से प्रभात फेरी निकाली गई, समाहरणालय में रंगोली बनाया गया और दीप प्रज्वलित किया गया। वहीं शहर के अम्बेडकर भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन गोपालगंज सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन और डीएम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। गोपालगंज जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के 50वां साल पूरा हो गया, उसको लेकर स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें 15 टीमें भाग ले रही हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में छऊ नृत्य की टीम भी भाग ले रही है। आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1973 को गोपालगंज सारण जिला से अलग एक जिला बना था। गोपालगंज की आबादी करीब 32 लाख है। यहाँ 2 अनुमंडल है, जबकि 14 प्रखंड और अंचल कार्यालय हैं। आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह में हम लोगों ने प्रभात फेरी किया है। सभी ये जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय में प्रभात फेरी हुई है, कई महत्वपूर्ण विद्यालयों में और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पे। साथ ही दिन में कुछ कार्यक्रम भी, खेल का कार्यक्रम हुआ है और सायंकाल में कलेक्ट्रेट में एवं सभी भवनों में लाइटिंग हुई है और दीप प्रज्वलन हुआ है। खास करके कलेक्ट्रेट में 50वें वर्ष के अवसर पर हम लोगों ने 50 दीप जलाया है और काफ़ी बेहतर तरीके से रंगोली वहाँ पे सजाया गया था। और अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मुख्यतः 15 अलग अलग टीम इस जिला के विभिन्न स्थानों से परफॉर्म कर रही है। और इसके बाद छऊ नृत्य, जो कि स्पीक मेकर की टीम है, वहाँ से छऊ नृत्य की टीम को हम लोगों ने बुलाया है, जो परफॉर्म करेगा। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महाअष्टमी आज पूजा पंडालों में उमड़ी भक्तों की भीड़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के विभिन्न पूजा पंडालों में की पूजा अर्चना, बिहार की सुख समृद्धि की कामना की। महाअष्टमी के मद्देनजर खोइंचा भरने की परंपरा का सुहागिनों ने किया निर्वाहन, मां से सुख समृद्धि की कामना की। मैं भी दुर्गा। पटना के आनंदपुरी में इंडियन बैंक द्वारा लगाया गया सेल्फी पॉइंट बना आकर्षण का केंद्र, महिला सशक्तिकरण की परिभाषा को करता है चरितार्थ। अपनी जन स्वराज अभियान के तहत पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम पहुंचे प्रशांत किशोर। कहा, कुम्हार की भांति करता हूं काम। और गोपालगंज जिला का 50वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।